नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं केमिस्ट्री का एक बहुत ही मजेदार चैप्टर, रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। अगर केमिस्ट्री का नाम सुनते ही थोड़ी घबराहट होती है तो फिक्र की कोई बात नहीं। आज हम इसे इतना आसान और दिलचस्प बना देंगे कि सारा डर गायब हो जाएगा और कॉन्फिडेंस एकदम टॉप पर होगा। तो ये है हमारा आज का रोड मैप। हम सबसे पहले समझेंगे कि हमारे आसपास बदलाव कैसे होते हैं, फिर हम सीखेंगे केमिस्ट्री की अपनी खास भाषा। उसके बाद हम जासूसों की तरह रिएक्शंस के संकेतों को पहचानेंगे, फिर समीकरणों को बैलेंस करने की कला सीखेंगे और आखिर में जानेंगे कि रिएक्शंस कितने अलग-अलग तरह के होते हैं। इससे पहले कि हम सीधे रिएक्शंस की दुनिया में कूदें, चलिए कुछ बेसिक बातें समझते हैं। हमारे चारों ओर हर पल कुछ ना कुछ बदलता रहता है ना? लेकिन क्या हर बदलाव एक जैसा होता है? चलिए इसी का पता लगाते हैं। देखिए, यहां पर अंतर बिल्कुल साफ है। भौतिक परिवर्तन मतलब बस बाहरी रूप रंग बदलना, जैसे पानी का जमकर बर्फ बन जाना। है तो बर्फ भी पानी, है ना? लेकिन रासायनिक परिवर्तन में तो एक बिल्कुल नई चीज बन जाती है, जिसकी पहचान ही अलग होती है। सोचिए, हमारे आसपास और कौन से उदाहरण हो सकते हैं? इसको ऐसे समझते हैं, अगर एक कागज को फाड़ दिया जाए तो क्या वो कागज नहीं रहता? रहता है, बस उसके टुकड़े हो जाते हैं। ये हुआ एक भौतिक परिवर्तन। पर अगर उसी कागज को जला दें तो क्या वो कागज वापस मिल सकता है? नहीं, हमें मिलती है राख, जो एक बिल्कुल नई चीज है। बस यही है रासायनिक परिवर्तन का असली मतलब। तो अब जब हम ये जान गए हैं कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, तो चलिए सीखते हैं कि साइंटिस्ट इन बदलावों को लिखते और समझते कैसे हैं। ये कुछ केमिस्ट्री की अपनी एक सीक्रेट लैंग्वेज सीखने जैसा है। सबसे जरूरी बात यह है कि रासायनिक अभिक्रिया का मतलब सिर्फ चीजों को मिला देना नहीं होता, बल्कि ये कुछ बिल्कुल नया बनाने का प्रोसेस है। सोचिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसें जो खुद जल सकती हैं, जब मिलती हैं तो पानी बनाती हैं जो आग बुझाता है ना? कमाल की बात। और सबसे मजेदार बात क्या है पता है? कि इसमें कुछ भी गायब नहीं होता या कहीं से भी पैदा नहीं होता। वही पुराने एटम्स, मतलब परमाणु, बस अपनी जगह बदलकर नए ग्रुप्स बना लेते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे म्यूजिकल चेयर्स में लोग अपनी कुर्सियां बदलते हैं। यहां पर हैरी पॉटर का एक जबरदस्त उदाहरण एकदम फिट बैठता है। जैसे टॉम मार्वोलो रिडल के अक्षर यानी लेटर्स जब अपनी जगह बदलते हैं तो बन जाता है आई एम लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट। लेटर्स तो वही रहे, पर उनका अरेंजमेंट बदलते ही मतलब बिल्कुल नया हो गया। बिल्कुल यही होता है एटम्स के साथ एक रिएक्शन में। और यही काम आते हैं रासायनिक समीकरण। ये साइंटिस्ट की शॉर्ट हैंड भाषा है जो हमें एक ही लाइन में बता देती है कि रिएक्शन में असल में हुआ क्या। जैसे H2 + O2 से H2O बना। तो क्या हर बार रिएक्शन का पता इतनी आसानी से चल जाता है? तो भाई, ये कैसे पता लगाया जाए कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई भी है या नहीं? इसके लिए हमें बनना होगा एक जासूस और तलाशने होंगे 5 मुख्य सुराग यानी कि पक्के सबूत। अगर कहीं से बुलबुले निकलें, जैसे सोडा की बोतल खोलने पर, या 2 लिक्विड मिलाने पे कोई सॉलिड चीज बन जाए, जैसे दूध फटने पर पनीर, या फिर रंग बदल जाए, जैसे लोहे पर जंग लगना, या तापमान में बदलाव आए, जैसे चूने में पानी डालने पर वो गर्म हो जाता है, या फिर स्टेट ही बदल जाए, तो समझ लीजिए वहां कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन जरूर हुआ है। चलिए अब इस चैप्टर की सबसे जरूरी स्किल्स में से एक सीखते हैं, ये पक्का करना कि हमारे केमिकल इक्वेशन सही और संतुलित हों। ये एक तरह से केमिस्ट्री की ग्रामर सीखने जैसा है। लेकिन कैसे सीखने से पहले ये समझना जरूरी है कि क्यों हम सिर्फ सिंबल्स लिखकर ही क्यों नहीं छोड़ देते। आखिर इन समीकरणों को बैलेंस करने की जरूरत ही क्या है? इसका जवाब छिपा है द्रव्यमान संरक्षण के नियम में। ये एक यूनिवर्सल लॉ है जो कहता है कि किसी रिएक्शन में न तो कोई चीज बनती है न ही खत्म होती है। इसका सीधा सा मतलब है, जितने परमाणु रिएक्शन शुरू होने से पहले थे, उतने ही परमाणु रिएक्शन के बाद भी होने चाहिए। इसीलिए तीर के दोनों तरफ हर एलिमेंट के परमाणुओं की गिनती बराबर होनी ही चाहिए। और जिस तरीके का हम इस्तेमाल करते हैं उसे कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। अब नाम से घबराना नहीं है, ये एक पहेली सुलझाने जैसा है, जिसमें हम नंबरों को तब तक एडजस्ट करते रहते हैं जब तक कि इक्वेशन के दोनों पलड़े बराबर ना हो जाएं। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। यहां देखिए, शुरू में हमारे पास लेफ्ट साइड में एक आयरन का एटम है जो राइट साइड में 3 हो गए, और एक ऑक्सीजन का एटम है जो 4 हो गया। हाइड्रोजन तो बराबर है पर आयरन और ऑक्सीजन नहीं है, तो ये तो गड़बड़ है। अब इसे ठीक कैसे करें? तो हिट एंड ट्रायल से हम अपने बैलेंस्ड इक्वेशन तक पहुंच गए। राइट साइड में 3 आयरन थे तो हमने लेफ्ट में भी 3Fe लिख दिया।
फिर राइट में 4 ऑक्सीजन थे, तो हमने लेफ्ट में पानी के आगे 4 लगा दिया। इससे हाइड्रोजन 8 हो गए, तो हमने राइट में भी 4H2O कर दिया। और अब देखिए, दोनों तरफ 3 आयरन, 8 हाइड्रोजन और 4 ऑक्सीजन एटम। हो गया ना सब बराबर? चलिए, अब जब हमने बेसिक नियम सीख लिए हैं, तो हम केमिकल रिएक्शंस के अलग-अलग प्रकारों को समझना शुरू कर सकते हैं। ये बिल्कुल अलग-अलग तरह के दोस्तों को जानने जैसा है। हर किसी की अपनी एक खास पहचान होती है। अच्छा, संयोजन अभिक्रिया को समझने का एक बहुत ही मज़ेदार तरीका है। जैसे आटा, आलू और मसाले, ये सब अलग अलग चीज़ें मिलकर एक नया और स्वादिष्ट आलू पराठा बनाती हैं। ठीक वैसे ही जब 2 या ज़्यादा चीज़ें मिलकर एक ही नई चीज़ बनाती हैं, तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। और अब घटन संयोजन का बिल्कुल उल्टा है। यहाँ एक अकेली चीज़ टूटकर 2 या 2 से ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ों में बँट जाती है। जैसे पानी, जब उसमें से बिजली गुजारी जाती है, तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में टूट जाता है। मतलब एक से अनेक बनना। तो अब जब केमिस्ट्री की ये भाषा थोड़ी बहुत समझ आ गई है, तो अपने चारों ओर एक नज़र दौड़ाइए। खाना पकने से लेकर दूध से दही जमने तक, लोहे पर जंग लगने से लेकर हमारी सांस लेने की प्रक्रिया तक, हमारे रोज़मर्रा के जीवन में कौन-कौन सी अभिक्रियाएं हो रही हैं। ये दुनिया एक बहुत बड़ी केमिस्ट्री लैब है, और अब इसे समझने की एक चाबी हमारे हाथ लग चुकी है।